राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में आर्थिक संकट आ गया है और या तो सरकार जाएगी या तो देश में इमरजेंसी लगेगी। देखिए, ये बहुत पहले से राहुल गांधी जी भविष्यवाणी कर रहे थे और ये सत्य साबित हो चुकी है, क्योंकि गुजरात में 15 लाख करोड़ का घोटाला उजागर हुआ है। रिजर्व बैंक से ऐसी चर्चाएं हैं, तमाम पेपर अखबारों में और तमाम मीडिया मार्फत ये जानकारी देशवासियों को लगी है। 128 लाख करोड़ का सोना इन्होंने बेच दिया है। आपको मुझे बताने में कोई भी संकोच नहीं होगा कि देश आर्थिक रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और राजा बाबू और छैला बाबू की सरकार में बर्बाद हो चुका है। देश का रुपया लगातार नीचे गिर रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया लगभग 98 रुपये $1 की कीमत हो गई। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा कि वतन बेच देंगे, अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे। ये सत्ता के पुजारी भाजपाई नेता इस उत्तर प्रदेश और भारत सरकार को बेच देंगे, पूरे देश को बेच देंगे। आप मुझे बता दीजिए कि कम से कम राहुल जी ने जितनी बातें बोली, ये नाम नरेंद्र काम सरेंडर, जिसने अमेरिका के हाथों अपने देश के इज्जत आबरू को गिरवी रख दिया है। इनका फादरलैंड तो इजराइल बर्बाद हो चुका है, अब फूफा लैंड की बारी है इन भाजपाई नेताओं की। कुल मिलाकर के आप मुझे बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में योगी बड़े विकास पुरुष हैं, कैलाश से तपस्या करके आए हैं और यहाँ पे जो इससे पहले सरकार थी समाजवादी पार्टी की, माननीय अखिलेश यादव जी की, आप यमुना एक्सप्रेसवे देख लीजिए और इनका गंगा एक्सप्रेसवे देख लीजिए, टूट गया। और उसके बाद इन्हीं के मंत्री के भाई को ठेका मिला है हमीरपुर में, नवनिर्मित पुल धराशायी हो गया, 7-8 लोग उसमें मजदूर गरीब लोग मर गए। लेकिन देखिए, देश की जनता ने भाजपा को वोट दिया था राम मंदिर के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर और भारत पाकिस्तान के नाम पर। अब देशवासियों को कोई अधिकार नहीं है कि विकास के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर, महिला उत्पीड़न के नाम पर, किसानों की बर्बादी के नाम पर मोदी सरकार की मुखालफत करें। उनसे सवाल नहीं पूछ सकते। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, अखिलेश सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री, नरसिम्हा राव जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और राहुल गांधी जिम्मेदार है। बीजेपी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। पेपर लीक होता है तो होता रहे, बेरोजगारी बढ़ती है तो बढ़ती रहे, ये देश की समस्या है। इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई जवाबदेही नहीं है। अरे धर्मेंद्र प्रधान को जूते मार करके बाहर निकालो मंत्रालय से, वो सकल सूरत से डकैत दिखाई देता। और राजनाथ सिंह, उनका बयान है पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा कि ये यूपीए की सरकार, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, हमारे वहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं, चाहे वो भ्रष्टाचारी हो, बलात्कारी हो, व्यभिचारी हो, दुराचारी हो, भाजपा में इस्तीफे नहीं लिए जाते हैं। सब समस्या जनता पर, पंडित नेहरू पे डाल दी जाए। इसके लिए गुनाहगार वही है। अखिलेश जी गुनाहगार हैं उत्तर प्रदेश में, इनसे बड़ा गुनाहगार कौन है? आप बताइए। देश का सोना देश के दोनों हाथ में कटोरा है। देखिए, हिंदुस्तान विपक्ष को उसी रूप में मिलेगा 1947 में जिस रूप में कंगाल हिंदुस्तान पंडित नेहरू को मिला था, उसी रूप में हिंदुस्तान मिलेगा जो है राहुल गांधी को और विपक्ष को, इंडिया गठबंधन को। इसी के साथ मैं देशवासियों से अनुरोध करूंगा कि आप सोचें समझें, अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें। आने वाले 27 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनावें और अखिलेश यादव जी जैसा पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री हो इस प्रदेश का। इसी के साथ उत्तर प्रदेश वासियों और देशवासियों का धन्यवाद।